एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बायोलॉजी बाय प्रीति मैम। तो बच्चों, जैसा कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म। किसी भी फीमेल में ये जो हर महीने का एक साइकिल होती है तो वो कैसे होती है और क्यों होती है और ये क्यों इतनी ज़रूरी है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मिल पाए। ठीक, तो आइए समझते हैं। मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म, ये होता क्या है? When an ovum is not fertilized, in the absence of the sperm, the lining of uterus sheds and leads to a hemorrhage called menstruation। यानी कि जब ओवम, जो कि ओवरी प्रोड्यूस करती है, तो ओवम से जब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि जो हमारी यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस में ओवम प्रेजेंट है जो कि प्रोड्यूस हुआ ओवरी के द्वारा। अब जब इस ओवम में स्पर्म एंटर नहीं करेगा, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में जो फीमेल होती है, जो उनका गर्भाशय होता है यानी कि यूट्रस, तो जो उसकी इनर वॉल होती है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ये ब्रेक होने लगती है, जिसके कारण जो फीमेल है वो ब्लीड करती है, ठीक है, तो इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ oocytes एंड प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इंश्योर करती है कि oocyte का प्रोडक्शन होगा और जो यूट्रस है उसको एक प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, मतलब कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, ठीक है, oocyte है उसका प्रोडक्शन होगा, और यहीं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो इट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? प्रेगनेंसी की, क्योंकि जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम से फिर जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो ब्रेक नहीं होती है और यही एंडोमेट्रियम वॉल मैच्योर होती जाती है और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, द फेज इन बिटवीन व्हेन अ वुमन इज इन हर रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ इज आल्सो कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल एज। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल एज होती है ये क्या है? मेंस्ट्रुअल एज यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है किसी भी वुमेन में तो इट मीन्स कि वो वुमेन रिप्रोडक्शन कर सकती है। मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो क्या है, ये ओवम प्रोड्यूस होगा इससे, ठीक है, अगर ओवम प्रोड्यूस होगा तो इट मीन्स कि जो वुमेन है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि वो एक बेबी को रिप्रोड्यूस कर सकती है। यही अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, नहीं होती है, तो वो वुमेन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक, A menstrual cycle is the process of ovulation और egg production and menstruation in women। मतलब कि जो menstrual cycle है, मैंने आपको बताया कि जब menstrual cycle होती है तो इस प्रोसेस में एक एग रिलीज होता है। इस एग के रिलीज होने के बाद जब स्पर्म मिलता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, देन इसके बाद एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, तो आइए इसे और भी आगे डिटेल में समझते हैं। तो अब बच्चों इसमें एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं मीनार्ज, और ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि मीनार्ज क्या होता है। तो मीनार्ज क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 15। ठीक है, मतलब कि किसी भी गर्ल में कोई भी बच्ची है जब उसमें 10 से 15 साल की एज में जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मीनार्ज। ठीक, मतलब कि पीरियड के स्टार्ट होने की जो प्रोसेस होती, सबसे पहला जो पीरियड होगा तो उसे ही हम बोलते हैं मीनार्ज। और ये मीनार्ज जो है यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो कब से होगी? वो तो ये किसी भी गर्ल में 10 से 15 की एज में स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट टर्म आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है? पॉज का मतलब ही है रुकना, ठीक है। अब भाई मीनार्ज क्या है? पीरियड का स्टार्ट होना, जबकि मीनोपॉज क्या है? पीरियड का स्टॉप होना। ठीक, मीन्स द सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनोपॉज विच यूजुअली टेक प्लेस एट द एज ऑफ 50। मतलब कि जो पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका कंप्लीटली स्टॉप हो जाना, रुक जाना, इसे ही हम कहते हैं मीनोपॉज। और ये किस एज में होता है? ये 50 की एज में
होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन यानी कि ओवम का रिलीज होना। तो ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ अ मैच्योर एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी एट 14th डे ऑफ एवरी मंथ। यानी कि किसी भी लड़की का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी मासिक धर्म का जो एक चक्र होता है जो कि 28 डेज का होता है, तो इस 28 डेज के जो 14th डे होता है तो उस दिन ओव्यूलेशन होता है यानी कि एग रिलीज होता है, ठीक। नाउ कम्स टू फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात करेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें फेजेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक। तो जो ये साइकिल होती है कितने 28 डेज की होगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें 3 फेजेस आपके यूट्रस में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो फीमेल होती हैं उनके यूट्रस यानी कि गर्भाशय में ये 3 फेजेस होती हैं। तो पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 4 डेज की होती है, 1 से 4 डेज तक की होती है। इसके बाद जो फेज होती है प्रोलिफरेटिव फेज होती है एंड नेक्स्ट फेज होती है सेक्रेटरी फेज जो कि 14 डेज की होती है। और जो ओवरी होती है, ओवरी में ये 2 फेजेस पाई जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट फेज होती है फॉलिकुलर फेज। तो ये जो होती है ये फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अंटिल ओव्यूलेशन। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4th डे से जब तक कि ओव्यूलेशन नहीं हो जाता है तब तक की जो फेज होती है उसे हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड फेज होती है ल्यूटियल फेज। ये 15th डे से 28 डेज तक होती है, ठीक। और 14th डे आपका जो टाइम होता है उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन टाइम, यानी कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में समझिए। तो ये जो पिंक कलर का है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है। जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ये गर्भाशय की सबसे इनर वॉल होती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 डे से 4th डे तक का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। इसके बाद का टाइम जो होता है मतलब कि 5th डे से लेके जो 14 डे का टाइम होता है वो होता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक। इसके बाद फेज आती है आपकी सेक्रेटरी फेज, ठीक है। तो ये फेजेस है जो कि एक 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। तो इसे अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। इस मेंस्ट्रुअल फेज को बोलते हैं ब्लीडिंग पीरियड जो कि 1 से 5 डेज का होता है। इस फेज में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसका ब्रेकडाउन होता है। अब ये ब्रेकडाउन क्यों होगा? तो देखिए जो ओवरी है ये ओवम रिलीज करती है, ठीक है। जब ये ओवम रिलीज करेगी तो ये पहुंचेगा यूट्रस में यानी कि फीमेल के गर्भाशय में। अब गर्भाशय में वो ओवम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये वेट करता है स्पर्म के आने का। जैसे ही स्पर्म आता है ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है, लेकिन अगर यहीं पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि स्पर्म नहीं पहुंचा तो उस केस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो ब्रेक होने लगती है, तो जिसके कारण जो फीमेल होती है वो ब्लीड करने लगती है। तो ये जो ब्लीडिंग टाइम होता है इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जो कि आपका 1 से 5 डेज का होता है। तो इसमें क्या होता है 35 ml ब्लड और 35 ml ऑफ सीरस ब्लड जो होता है ये वैजाइना से निकलने लगता है, ठीक है। मीन्स कि जो फीमेल होती है वो ब्लीड करने लगती है, ठीक। एट द एंड ऑफ दिस द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल रिमेन्स 1 mm, यानी कि अब भाई एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो रही है। तो अब जब ब्रेक होगी टूटेगी वो वॉल तो उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी, वो सिर्फ और सिर्फ 1 mm की ही रह जाती है, ठीक है। तो डायग्राम में आप देखिए कि ये जो है ये हमारी ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी से प्रोड्यूस हुआ ओवम और ये ओवम पहुंचता है हमारी यूट्रस में। अब यूट्रस में अगर पहुंचा, यहाँ पे अगर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस यूट्रस की जो इनर वॉल है वो ब्रेक होने लगती है जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट फेज क्या आती है? फॉलिकुलर फेज, जिसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक। और ये प्रोलिफरेटिव फेज बच्चों 5th डे से 14th डे तक की होती है, ठीक है। और इस फेज में क्या होता है, जो फीमेल होती हैं उनके हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं जिन्हें बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, यानी कि GnRH। ये एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और ये हार्मोन एक्ट करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स पे, ठीक है। अब ये
ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो फॉलिकल्स है, ठीक, ये प्राइमरी oocyte थे, ठीक है, फिर ये सेकेंडरी में बने और इसके बाद ये टर्सरी फॉलिकल्स में डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो टर्सरी फॉलिकल होता है ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है, ठीक है। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन को रिलीज करने लगता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज होने लगा, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है, ये रीजेनरेट होने लगती है, ठीक है, यानी कि फिर से बनने लगती है। जब एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ा तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो फिर से बनने लगती है और यही एस्ट्रोजन भी बना, ठीक है। जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बनेगा तो ये एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होने वाले हार्मोन जो कि LH और FSH है, इनकी सेक्रीशन को कम कर देता है, ठीक है, यानी रोक देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा, तो यूट्रस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल, वो रिजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फेज क्या है, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो होती है इसे मिड साइकिल फेज कहते हैं, क्योंकि भाई 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ये ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे होती है, तो इसलिए इसे मिड साइकिल फेज कहते हैं, ठीक। और इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन बहुत ही ज्यादा होगा और LH और FSH का लेवल भी इस फेज में हाई हो जाएगा, ठीक है। और इस फेज को हम LH सर्ज भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। LH सर्ज यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसका लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। It is marked by the release of mature egg from the ovary into the fallopian tube। मतलब कि इस फेज में क्या होगा, ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो ओवरी से एग रिलीज हुआ, ठीक है, डायग्राम में आप देखिए कि ये क्या है, ये ओवरी है, ये ओवरी है और इस ओवरी से एग रिलीज हुआ और ये पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में और ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए पहुंच जाता है यूट्रस में, ठीक है। अब ये यूट्रस में पहुंचा, अब यूट्रस में पहुंचने के बाद क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर अगर इससे स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। और यही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, जब स्पर्म नहीं मिलेगा ओवम से तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब ऐसी कंडीशन में जो ये एग होता है यानी कि जो ओवम है ये डिसजेनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट फेज क्या है, ल्यूटियल फेज। जो ल्यूटियल फेज होती है ये 15th डे से लेके 28th डे तक की होती है, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है कि द रैप्चर्ड फॉलिकल दैट हैड स्टेड बिहाइंड ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट्स टू डेवलप इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि जो रैप्चर्ड फॉलिकल्स थे, ठीक है, जो कि ओवरी की सरफेस के आसपास थे, ठीक है, ये डेवलप होने लगते हैं। ये डेवलप होके एक कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं, ठीक है, एक लेयर बना लेते हैं जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करती है जिसके कारण जो यूट्रस की वॉल होती है वो ठीक हो जाती है, जिसके कारण जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको ये प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड इफ प्रेगनेंसी इज इस्टेब्लिश्ड। और ये कॉर्पस ल्यूटियम कब मेंटेन्ड होगी, अगर जो लेडी है, जो कोई भी वुमेन है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, मीन्स कि वुमेन प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहेगी और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो यूट्रस की वॉल होती है उसको थिकनेस प्रोवाइड कराती है, ठीक। लेकिन यही अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन इसका हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीजेस एंड एंडोमेट्रियम वॉल स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड हेंस ब्लीडिंग स्टार्ट्स एंड दस कॉजिंग मेंस्ट्रुएशन। यानी कि जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज होने लगेंगे और जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो रैप्चर होने लगेगी, ठीक है।
जिसके कारण जो फीमेल होती है वो ब्लीड करने लगती है और इसे ही कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और इसी के साथ ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये 28 डेज की साइकिल होती है जो कि हर महीने चलती है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और ये कितनी डेज की होती है और ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, ल्यूटियल फेज क्या है, कितने दिन का होता है, ठीक है, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है और मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।